कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.3 का ये पहला क्लास है और पहले क्लास में मेरा उम्मीद है कि आपको खत्म कर दूंगा सर। देखिए कंडीशन ये है ना, देखिए सबसे पहला पॉइंट है ना कि हमको पढ़ना है इसमें मेन रूप से क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल बोले तो एरिया, क्या सर ये एरिया। आप तो कहिएगा गुरुजी हमने तो क्षेत्रफल के बारे में बचपने से पढ़ रहे हैं, तो आप क्या पढ़ाइएगा क्षेत्रफल के बारे में? हम वो पढ़ाएंगे जो अब तक ने कोई नहीं पढ़ाया। समझ लो मेरा कुछ अलग रहता है। देखो इधर सबसे पहली बात है ना सर कि मैं आपके सामने एक छोटा सा त्रिभुज मैंने लिया। आपको दिखाई दे रहा हो कि मैंने आपके सामने एक छोटा सा त्रिभुज लिया। ये त्रिभुज छोटा नहीं, एक्चुअली ये त्रिभुज बड़ा है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कोई पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम है, ये वाला आपका ए है, ये वाला बी है और ये वाला क्या है सी है। शिद्दत से बोलिएगा प्यार हो जाएगा सर, हाँ मोहब्बत से पढ़िएगा, पढ़ाई से भी प्यार हो जाएगा। अब तू कहेगा रे पढ़ाई तो मेरे बस के बात नहीं है, तो ये पढ़ाई तुमको पता है क्या कहेगा, तो चल जो खोपचे में। हाँ पढ़ाई को अपना समझो सर, सोना बाबू दुनिया का हर चीज इसी को समझ लो, सब कुछ मिल जाएगा। हाँ ये आपके बदले में ना ये गिफ्ट जो है ना वो बहुत बड़ा गिफ्ट दे देगा। आइएगा ये ए जो पॉइंट है वो आपका है x1, ये वाला बी जो पॉइंट है वो आपका है x2, ये वाला आपका है x3, अब तक अभी तक आपने एरिया निकालने क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी 1/2 गुने ऊंचाई गुने चौड़ाई, वही ना पढ़ा होगा। लेकिन अब संदीप कुमार कुछ अलग पढ़ाएगा तोरा, है ना। देखो कंडीशन ये है ना कि मैं आपको क्षेत्रफल निकालने बता रहा हूं। वैसे केस में जब आपके पास डाटा जो दिया रहेगा वो कोऑर्डिनेट्स में दिया रहेगा, जब आपके पास कोई नंबर जो रहेगा वो कोऑर्डिनेट्स में रहेगा, तब उसको हम लोग 1/2 गुने बी गुने एच पे बनाएंगे। नारे बब्बा ना, उससे चल जेबे गंगे नहाए ले। अब देखो जब आपके पास जैसे ये मान लो 2,4 है, कि मान लो 3,6 है, ये मान लो 8,9 है, तो क्या इसका क्षेत्रफल हम लोग इस पे निकालेंगे 1/2 गुने बी गुने एच पे, चल जाए गंगा नहाए ले। हाँ इसका किस पे निकालेंगे, तो ये संदीप कुमार आपके सामने भी तुरंत सर ये फॉर्मूला को आपके सामने प्रकट करता है, और आपके अंदर में जितना भी सवाल होगा वो सारे सवाल को मैं कर दूंगा अभी मिनट भर में खत्म। देखो अगर ये त्रिभुज ए बी सी का अगर क्षेत्रफल बताना हो, तो अगर ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताना हो तो क्या करेंगे, एक बार शिद्दत से बोल देंगे जय इंडिया। अब देखो जब ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना हो ना, तो आप लोग कुछ नहीं कीजिए, 1/2 दीजिए यहाँ पे, फिर इस प्रकार से एगो मॉड का सिंबल दीजिए। इसे हम लोग बोलते हैं मॉड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं मॉड, यानी मॉड के अंदर में अगर कोई नंबर पॉजिटिव है चाहे निगेटिव है, वो मॉड से बाहर बनेगा पॉजिटिव ही बनकर निकलेगा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ाऊंगा जब चैप्टर को आएगा वैसा कंडीशन तो मैं पढ़ाऊंगा। 1/2 देना है। अभी तक आपने आज तक चोरी कभी किया? कहेगा रे मास्टर, हम कहेंगे का रे, बोल चोरी करना तू सिखाएगा इसीलिए तू पैसा लिया है। बहुत सारे बच्चे का क्या होता है ना कि साथ में फैमिली बैठे रहते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो आप लोग ऐसा नहीं सोचेगा कि आपके बच्चों को मैंने चोरी करना सिखा रहा हूँ। लेकिन एक मैंने बचपन में कभी कभी मैं भी चोरी करता हूँ, अभी भी हम चोरी कभी कभी कर लेते हैं। घर जाएंगे देख लेंगे कुछ खाने वाला चीज़ रखा हुआ है, किसी से पूछना तुछना नहीं, चुचा लपेट लो। खाने पीने में कोई कंप्रोमाइज नहीं सर, सिर्फ पढ़ने में कंप्रोमाइज नहीं करो। जितना शिद्दत से कोई चीज़ खाने में लालची की तरह खाते हो, उतना ही शिद्दत से दुनिया का कोई भी चीज़ जब आपको अजूबा अजूबा दिखे ना, तो उसको तुरंत तुम कैच करने की कोशिश करो कि ये आखिर में है क्या, इसको भी पकड़ बनाना है, ठीक है। आ जाओ, आज तक चोरी कभी किया कि नहीं किया? जो चोरी किया तो मने मने खुश होगा कि हमने तो भी चोरी करवे किया। चोरी तो हमने भी किया, बचपन में कौन नहीं करता है। अब देखो लेकिन अभी नहीं करते हैं सर, ऐसा नहीं सोचना कि मास्टरवा अभी चोरी करता है। भगवान ने बहुत कुछ दे दिया और आप सब हैं तो सर सब कुछ है मेरे पास।
अब देखो, चोरी मेरे कहने का सेंस पता है क्या? जो घर में एक बार चोरी कर लेता है ना, वो घर दोबारा कभी हेलवे नहीं करता चोरी करने के लिए। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है। हम लोग हॉस्टल में रहते थे ना, तो जिसका बक्सा एक बार खोल दिए उसका पेटी दोबारा नहीं खोलते थे। कंडीशन क्या होता था ना कि वो पकड़ लेता था, फिर वो बोल देता था जाकर के गुरुजी को। तो हम लोग जब सीनियर हो गए थे ना, क्योंकि मेरा पेटी खूब खोला था सर। मेरा पापा संडे संडे आते थे, मतलब हॉस्टल में कपड़ा उपड़ा साफ करके आता था घर से, क्योंकि खुद से कपड़ा साफ करने आता नहीं था, क्योंकि LKG में हम हॉस्टल में चले गए थे। और जब आते थे ना, तो प्रत्येक संडे संडे को ना वो घर से कुछ लेके आवे चाहे ना आवे, उनके हाथ में वो रस्सी जरूर रहता था। रस्सी मतलब धागा रहता था, किस लिए? तो चाबी को बांधने के लिए, क्योंकि प्रत्येक संडे संडे ना मेरा ताला रहता था, चाबी रहता था, लेकिन यहाँ से रस्सी कटा हुआ रहता था गला से। क्या होता था, जैसे घर से आया पप्पा भी, ठीक है, और सबको पता है कि पप्पा आएगा मम्मी आएगा तो कुछ खाने वाला चीज़ तो लेके आएगा ही आएगा। घर से खाने वाला चीज़ आता था, और रात में सोते थे। बचपन में था, रात में सो जाते थे, सब कोई सोता, हम लोग भी सो जाते थे। और जो भैया सीनियर लोग, जो भैया लोग रहते थे ना, वो क्या करते थे कि चाबी को काट लेते थे, और चाबी को काट करके जितना खाने वाला सामान सब निकाल करके एकदम रात भर पिस्ता उड़ा देता था खा करके। हम सोचते थे कि डेली 2 गो खाएंगे। घर से आता था तो कहता, पता क्या कहते थे पप्पा, देखो इसको डेली 2 गो खाना, वो बहुत फायदा वाला चीज़ है। हम कहते हैं रहने देगा तब न फायदा करेगा। तो यही बात है। तो अब जिसका एक बार जिसका पेटी खुल जाता था ना, उसका पेटी में दोबारा हाथ नहीं लगाता था। कंडीशन यही है, जिसका घर में एक बार चोरी कर लेना ना, उसका घर दोबारा नहीं जाना, ना तो पकड़ा जाओगे ना तो है कूच देगा ऊपर से नीचे। अब देखो, यानी कहने का सेंस है कि अगर हम एक बार X1 को पकड़ लेंगे तो Y1 में टच भी नहीं करेंगे। अगर X1 को पकड़ लेंगे तो Y1 में टच भी नहीं करेंगे, अगले घर में जाकर के चोरी तुरंत कर लेंगे। हाँ, अगर ये X1 को पकड़ लिए तो Y1 में टच भी नहीं करेंगे, अगले घर। कहने का सेंस है कि Y2 में से Y3 को माइनस कर देंगे। अगर ये X1 को पकड़ेंगे तो अगले घर, कहने का सेंस है कि ये Y2 में से Y3 को माइनस कर देंगे। यानी जिस घर में एक बार चोरी कर लेंगे उस घर में दोबारा ताकेंगे भी नहीं, है ना। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता देना मेरे यारों। अब देखो, अब किसके माथा पे हाथ रखेंगे? तो ये X2 के माथा पे हाथ रखेंगे। अब ये X2 को पकड़ो, अच्छा से पकड़ना, फीलिंग भी होनी चाहिए। X2 को पकड़ेंगे, जब ये X2 के माथा पे हाथ रखेंगे ना, तो ये Y3 में से Y1 को माइनस करेंगे। यानी जिस घर में चोरी करेंगे उसके अगले घर वाले को जाकर के माइनस कर देंगे। यानी कहने का सेंस हो जाएगा कि जब ये X2 को पकड़ेंगे तो ये Y3 में से Y1 को माइनस कर देंगे। यानी Y3 में से Y1 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब अगर हम X3 को पकड़ लिया, हमने अब X3 को पकड़ेंगे, जब ये X3 के माथा पे हाथ रखेंगे तो ये Y1 में से Y2 को माइनस करेंगे। ये Y1 में से Y2 को क्या कर देंगे सर? ये माइनस कर देंगे। लास्ट में लम का डंडा दिखा देंगे मॉड का। किसका डंडा दिखा देंगे? 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 मॉड का। तो यही क्या हो गया सर? फार्मूला हो गया। यही क्या हो गया? फार्मूला हो गया। यही क्या हो गया? फार्मूला हो गया। यही क्या हो गया? फार्मूला हो गया। चलो, किसी प्रकार की दिक्कत? एरिया निकालने आएगा कि नहीं आएगा? मैं आपसे पूछता हूं, संदीप कुमार आपसे पूछता है, जो मैंने पढ़ाया वो सीखा कि नहीं सीखा? सीख गया ना? अरे सीख गया ना, तो एक बार प्यार से बोलो जय इंडिया, है ना। यहां तक में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे ऐसी या नो तो बोलिए ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी। अच्छा, अब ये मैंने एरिया निकालने के लिए बता दिया। एक बार प्यार से बोलना, एक बार प्यार से बोलना। अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो 1/2 मॉड X1 को पकड़ेंगे तो Y2 माइनस Y3 प्लस X2 को पकड़ेंगे तो Y3 माइनस Y1। अगर X3 को पकड़ेंगे तो Y1 माइनस Y2। किसी प्रकार की दिक्कत? इसको एक बार लिख लो। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं जहां पे आपको मुझे आपका इंतजार था। हाँ, ये देखो, अब हमको क्या पढ़ाना है ना? हमको पढ़ाना है यही देखो, एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 का ये 2 सवाल, 1 नंबर सवाल में 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को मैं टच करूंगा, एक क्वेश्चन को आप टच करना, क्योंकि फीलिंग तो दोनों भाई को लेना है। कुछ फीलिंग हम लेंगे, कुछ फीलिंग आप लीजिएगा, फिर दोनों भाई शिद्दत से हर समस्या पे करेंगे खुल के बार। आ जाओ, थोड़ी सी सर आप गौर फरमाइएगा।
गौर फरमाइएगा, गौर फरमाने का मतलब है कुछ और मत फरमाइएगा, ठीक है, सिर्फ गौर फरमाइएगा सवाल पे। देखिए पहला सवाल बोलता है ना कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमें मालूम है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष हमें मालूम है। एक नंबर सवाल में देखिएगा, एक नंबर सवाल में देखिएगा कि पहला त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ, देखो एक नंबर सवाल का है, ठीक है। एक नंबर में बनाता हूं, एक नंबर का यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हूं, ठीक है। एक नंबर सवाल में त्रिभुज क्या क्या है, तो त्रिभुज का 3 शीर्ष मालूम है। पहला शीर्ष कितना है 2,3, यहाँ पे शिद्दत से लिखना, प्यार से लिखना 2,3। ये कितना है -1,0, ये -1,0। अगला कितना है 2,-4, ये वाला आपका है 2,-4। अब देखो इससे आप लोग प्यार से बोलना, ये वाला बोलो ए, ये वाला बोलो बी, ये वाला बोलो ना रे बकलोला, इसको क्या कहेंगे सी। अब इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल। मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको क्या सिखाया कि ये वाला x1 का जगह लेगा, ये वाला y1 का जगह लेगा, ये वाला x2 का जगह लेगा, ये वाला y2 का जगह लेगा, ये वाला x3 का जगह लेगा, ये वाला y3 का जगह लेगा। मैंने तो सिर्फ इतना ही ना सिखाया हूँ, गंदा गंदा बात तो मैं नहीं सिखाता हूँ सर, इस बात से मैं बहुत दूर रहता हूँ। एक बच्चा ने बड़ा शिद्दत से कमेंट किया था कि गुरुजी बोले आप उल्टा पुल्टा बात बोल देते हैं। हम बोले कैसे, पर साथे में भैया बैठे रहते हैं, एक रूम में रहते हैं और हम एयरफोन लगा के नहीं पढ़ते हैं, तो हम बोले तू एयरफोन लगा के पढ़ा करो मेरा क्लास, हाँ आ जाओ। अब देखो सर, देखो कंडीशन ये है ना भाई कि मैं अकेले पढ़ाता हूँ, ठीक है, जहाँ रहता हूँ वहाँ मैं अकेले रहता हूँ। और हम बकलोला जैसा आएंगे और करेंगे +B कॉलेज ऐसे हमरा से ना हो रे बाबा। हमार पढ़ाई का मतलब ही होता है सर समझना, और समझदारी का मतलब होता है कि आपके खून में दौड़ा दौड़ा के मारना। अब देखो, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सुल्ली पे चढ़ाएंगे। इस सुल्ली पे कैसे चढ़ेगा, देखो सुल्ली पे कैसे चढ़ेगा, देखो सुल्ली पे कैसे चढ़ेगा, चढ़िया बब्बा चढ़िया बब्बा चढ़िया। हाँ, अब ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। मैंने आपको भी जस्ट बताया है कि अगर त्रिभुज ABC हो, चाहे त्रिभुज BCD हो, चाहे त्रिभुज PQR हो, अगर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग बड़ा शिद्दत से बोलेंगे 1/2 और मॉड चमकाएंगे और x1 को पकड़ेंगे। जिसका घर में एक बार चोरी करेंगे तो अगले घर वाले में जाके टच करेंगे, यानी y2 में से y3 को माइनस करेंगे। प्लस जब x2 को पकड़ेंगे तो ये y3 में से y1 को माइनस करेंगे, ये y3 में से y1 को माइनस करेंगे। प्लस अगर x3 को पकड़ेंगे तो ये y1 में से y2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लास्ट में मॉड चमका देंगे। चमकाने आता है नो, नहीं आता है चमकाने, नहीं आता है चमकाने, सिखा दे चमकाने कारण अरे बब्बा ना। अब देखो सर यहाँ पे दिखना, x1 की जगह कितना है तो ये 2 है। शिद्दत से रखना, प्यार से रखना, मोहब्बत हो जाएगा। x1 की जगह कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 चमका दो। अब देखना ये y2 माइनस y3, ये y2 की जगह कितना है तो y2 की जगह 0 है और y3 की जगह -4 है। y2 की जगह 0 है और y3 की जगह -4 है, तो -4 हो जाएगा। चलो इसको, अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, प्लस देना। यहाँ पे x2 की जगह कितना है तो ये x2 की जगह -1 है, -1 मैंने दे दिया। अब यहाँ पे आना, ये y3 की जगह कितना है तो y3 की जगह -4 है। y1 की जगह कितना है तो y1 की जगह 3 है, माइनस हो जाएगा। अब देखो इसको ऐसे कर देना, प्लस ये x3 की जगह कितना है तो ये 2 है। y1 माइनस y2, y1 की जगह कितना है सर तो ये y1 की जगह आपका 3 है। y2 की जगह कितना है सर तो ये आपका 0 है। शिद्दत से बोलना, प्यार से बोलना, एक बार जय इंडिया। अब देखो ये 1/2 करना, अब इसको मॉड चमका देना। ये माइनस से माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा रे मोहतरमा, प्लस होगा। ये माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा बीड़ू भाई, प्लस होगा। यानी ये हो जाएगा +4, और ये +4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। आ जाना। अब देखो ये माइनस गुने प्लस क्या होगा बीड़ू भाई, तो माइनस होगा। ये माइनस गुने प्लस क्या होगा बीड़ू भाई, माइनस होगा। आ जाना। अब देखो ये माइनस कितना 1 है। अब यहाँ पे -4 -3 कितना हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा।
आ जाना, प्लस है प्लस चमकाएंगे, ये कितना हो जाएगा, घटेगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसको आना आगे, ये माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यानी 1/2। ये कितना हो गया, माइनस गुने माइनस प्लस, यानी 8 और प्लस कितना 7 और प्लस कितना 6। इसको जोड़ देना प्यार से तो आ जाएगा कितना, 1/2 गुने कितना 21। ये मॉड हटा दो, क्योंकि मॉड जब इस पूरा को जोड़ोगे ना तो आ जाएगा ऐसे। देखो जब ये पूरा को जोड़ोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। इस पूरा को जोड़ो, देखो है, ये पूरा को जोड़ो, ये पूरा को जोड़ोगे ना तो ऐसे आ जाएगा 1/2, यानी 1/2 और मॉड 21। अब मॉड के अंदर में अगर यही -21 होता ना तो इसको हम मॉड से बाहर निकाल के प्लस कर देते, मॉड इसीलिए लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये मॉड के अंदर प्लस है तो इसको प्लस ही निकलेगा, ये बाहर आ जाना। इसको कितना हो जाएगा 21। अब इसको ऐसे लिख देना 21/2 वर्ग इकाई, क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी, तो एक बार उल्ला उल्ला पे डांस कीजिए ना जी। अब आइएगा देखिए सवाल नंबर 2 की तरफ। अच्छा 2 नंबर सवाल आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, अब देख ले बाबू, जो बना देगा ना उसका तो बहुत बड़ा ऑफर है, मेरे तरफ से बहुत बड़ा ऑफर है। जो बना देगा ना शिद्दत से उसको मैं अपना साली से शादी करा देंगे, पक्का करा देंगे तो करा देंगे। हाँ एकदम तैयार रहना, लेकिन अभी नहीं, पहले तुम इसको बना के दिखा दो। 2 नंबर सवाल देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा, मैं हिंट दे देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये वाला आपका -5, -1 है। ये वाला आपका 3, -5 है। आ जाओ, ये वाला आपको 5, 2 है। इसको x1 और इसको y1 मानना, इसको आप x2, इसको y2 मानना, इसको आप x3, इसको y3 मानना, और यही फार्मूला लगा देना 1/2 इंटू x1 को कॉमन करेंगे तो y1 माइनस y2 माइनस y3 करेंगे, प्लस जब x2 को कॉमन करेंगे तो y3 माइनस y1 करेंगे, प्लस जब x3 को कॉमन करेंगे तो y1 माइनस y2 करेंगे, फिर लास्ट में मॉड को चमका देंगे। चलिए अब हम सवाल नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। देखो कहता है सवाल ना, अरे भाई इसो काहे हो जाता है हमसे बार बार, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, ये खेला है, ये नौटंकी है, क्या है। हाँ चलो सवाल देखो, बड़ा प्यार से बोलता है ना, सवाल बड़ा प्यार से बोलता है, सवाल हमेशा प्यार से ही बोलता है, बस इसका प्यार आपको फीलिंग में नहीं आता है। देखो सवाल बोला ना कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में, अरे 4 नहीं है ये के है, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदुओं संरेखी हो। अरे बब्बा रे बब्बा रे बब्बा, अब हमसे ना होई रे बब्बा। देखो 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 देखो, जैसी बोला संरेखी तो अंदर से पसीना बाहर से पसीना, हाँ खाली पसीना छूटेगा, खाली बोलेगा संरेखी है तब पसीना छूटेगा। लेकिन हम कहेंगे कि आज से पता है आपकी सफलता का पसीना छूटेगा, हाँ नहीं बनने का, नहीं बनने का पसीना छूटेगा। देखो जैसी बोलेगा कि बिंदु संरेखी है तो मार देना घपसना क्षेत्रफल बराबर 0, क्षेत्रफल बराबर क्या कर देना 0 कर देना सर। जब बोलेगा कि ये बिंदु जो है वो संरेखी है तो आप तुरंत मारिएगा झटके में संरेखी, यानी क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 0। अब देखो अच्छा क्या बोला है सर, ये 3 बिंदु है। पहला क्या बोला, निम्नलिखित में से के, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी है। अब सवाल को थोड़ा सा नीचे है, सवाल को मैं ऊपर करता हूं। यही सवाल देखो है सर, यही 2 सवाल है, ये दोनों का संरेखी है लेकिन इसमें के का मान ज्ञात करना है। देखो एक बात को आप गौर कर लीजिएगा, गौर फरमाइएगा मेरी बातों पे, कि जब बिंदु संरेखी रहेगा तो ऐसे केस में क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा 0 होता है। जब बिंदु संरेखी रहेगा तो ऐसे केस में जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा 0 होता है। क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो सवाल नंबर 1 को तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 1 को सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा 3 बिंदु है, माना कि ये तीनों बिंदु जो वो, पहला बिंदु कितना है, ये 7, -2 है, दूसरा बिंदु कितना है 5, 1 है, तीसरा बिंदु कितना है सर, ये आपको 3, के है। अच्छा मैंने अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया संदीप मास्टर, तुम तो एक गो चीज़ पढ़ाया, क्या पढ़ाया बिडू भाई, बल तुमने तो सिर्फ पढ़ाया क्षेत्रफल निकालने का। तो जो क्षेत्रफल में मैंने आपको एक बात बताया होगा, ये वाला लेगा x1 और ये वाला लेगा y1 का जगह,
ये वाला लेगा x2 और ये वाला लेगा बाई 2 का जगह, ये वाला लेगा x3 और ये वाला लेगा बाई 3 का जगह। बस यही समझ लिया के का मान निकल गया, यही समझ लिया के का मान निकल गया झटके में। देखो कैसे निकलता है। अच्छा एक बात और समझाऊं आपको, एक बात और समझाऊं? ना ना तू रहने दो ना समझाइए देते हैं। पता है क्या, पता है क्या, जिंदगी का नाम है संघर्ष। बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था मेरा मजाक कैसा लगा कमेंट में बता देना अब देखो सर, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अगर आपसे मैं पूछूं, आपसे अगर मैं पूछूं मैं, क्योंकि मैं मेरे को पूछने का हक बनता है सर। हाँ देखो, अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका ये सवाल नहीं है, इसका क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिभुज ए बी सी नहीं। तो यहाँ पे अब देखो, अब एक चीज समझ लो कि अगर संरेखी है, अगर क्या है, अगर बिंदु संरेखी है, बिंदु संरेखी है, तो ऐसे केस में क्षेत्रफल जो होता है वो क्या हो जाता है, 0। अगर तीनों बिंदु, सवाल में बोल दिया था, बड़ा चमक के बोला था कि सवाल में बोला था कि तीनों बिंदु जो है वो संरेखी है। तो जब बोलेगा कि बिंदु संरेखी है तो ऐसे केस में हम लोग क्षेत्रफल को क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्षेत्रफल को क्या लेंगे, 0 लेंगे। जब क्षेत्रफल 0 तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है रे बीड़ू भाई, 1/2। x1 को पकड़ेंगे तो करेंगे बाई 2 माइनस बाई 3। जिस घर में पकड़ेंगे, जिस घर में चोरी करेंगे उसके अगले घर वाले में से माइनस कर देंगे। जब x1 को पकड़ेंगे तो हम लोग शिद्दत से करेंगे बाई 2 माइनस बाई 3 आना। जब x2 को पकड़ेंगे तो हम लोग शिद्दत से करेंगे बाई 3 माइनस बाई 1। जब हम लोग x3 को पकड़ेंगे तो शिद्दत से करेंगे बाई 1 माइनस बाई 2। अरे चोरी किया तो डरना क्या। हाँ, और क्षेत्रफल क्या है, 0 है ना। ये 1/2 क्या चीज में है, गुना में। इन्हें जाएगा तो 0/1/2 हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा, 0/1/2। तो 0/1/2 0। आ जाओ, ये x1 का वैल्यू क्या है, तो ये x1 का वैल्यू आपको 7 है। कितना है, 7 है। आ जाओ, ये बाई 2 माइनस बाई 3, तो बाई 2 का वैल्यू 1 और बाई 3 का वैल्यू कितना, k। और ये वाला हो जाएगा 1 माइनस k। आ जाना प्लस x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू 5 है, तो इसको 5 रहने दो। ये बाई 3 माइनस बाई 1, तो ये बाई 3 माइनस बाई 1, यानी ये k में से -2 घटेगा। ये k में से बाई 3 माइनस कितना है सर, ये आपका बाई 3 माइनस बाई 1, यानी ये k में से -2 घटेगा, यानी ये k में से घटेगा -2। किसी प्रकार की दिक्कत, आ जाना प्लस x3 का वैल्यू क्या है, तो x3 का वैल्यू है 3, तो 3 को चमका देना। ये बाई 1 माइनस बाई 2, तो बाई 1 का वैल्यू कितना है, -2। बाई 2 का वैल्यू कितना है सर, ये आपका 1 है, तो -1 कर देंगे। और इक्वल टू कितना है, 0। 0/1/2 क्यों, क्योंकि ये वाला गुना में नीचे आएगा भागा में, तो 0/1/2 क्या हो जाएगा, 0। ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। अब देखना यहाँ पे ये मॉड हटाइए दो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस मॉड को हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, मॉड को हटा दो, मॉड को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये -2 और ये कितना हो जाएगा सर, ये आपका बाई 1 माइनस बाई 2 यानी 1 हो जाएगा। और इक्वल टू आप डायरेक्ट 0 कर दो, मॉड हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखना, नहीं तो रहने भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रहने दें, ये बोला सर रहने दीजिए ना, काल हटा दिए इसको। हाँ हटाइए दो, मज़ा नहीं आएगा। अब देखो इसको गुना कर दो, तो इसको गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 माइनस के यानी कितना हो जाएगा, -7 के हो जाएगा। इसको गुना, इसको करो, देखो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, k + 2। तो इसको गुना कर दो तो हो जाएगा 5k और प्लस कितना, 5 दूनी 10। आ जाओ, ये कितना, -2 - 3 यानी कितना हो जाएगा, -1 - 2 -2 -1 -3 -3 और +3 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 ना होगा। देखो ऐसे हो जाएगा, इस दोनों को करोगे तो हो जाएगा कितना, -3। ये -3 को गुना करेंगे +3 के साथ, तो प्लस गुने माइनस हो जाएगा माइनस, और 3 तिया कितना, 9। चलो हो गया, इक्वल टू कितना, 0 कर दो। अब देखो ये -7 के +5 के, तो ये हो जाएगा आपका -2 के। यहाँ पे करना, ये +7 और यहाँ पे कितना है, 10। तो 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17। 17 में से 9 को घटा देना, तो 17 में से 9 को घटाओगे तो खतरा होगा, क्या होगा, खतरा होगा। यहीं से घटाओ ना, देखो कितना मजा आएगा। यहाँ से घटाओ तो 9 आएगा, तो नहीं समझा रे, नहीं समझा,
समझ गया नु बीड़ू भाई, बगलूला देखो इधर, यहाँ एक आएगा ना, यानी 8 बच जाएगा, कितना आ जाएगा +8 बच जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये -2 के उधर जाएगा +2 के, या फिर ये +8 उन्हें जाएगा -8, यानी -2 के इक्वल टू हो जाएगा -8। ये माइनस से माइनस गला खोपचा में, यानी कितना हो गया, ये 2 के बराबर, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये 2 के बराबर, ये 2 के बराबर 8, ये 2 गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी ये के बराबर हो गया 8/2, शिद्दत से काटेंगे 4 बार में, यानी कहने का सेंस है कि के बराबर कितना 4। के बराबर कितना ले बब्बा, चल ले बब्बा, कितना ले बब्बा, चल ले बब्बा। ये क्या हो गया सर, आंसर हो गया। हमसे यही पूछा था, मैंने इसको शिद्दत से निकाल के मैंने दे दिया। हमसे यही पूछा था, मैंने इसको शिद्दत से निकाल के दे दिया। तो आपसे मैं पूछता हूं कि ये सवाल आपसे बनेगा, पहले इसको आप प्रिंट कर लो, अपने दिमाग में प्रिंट कर लो या फिर अपने कॉपी में प्रिंट कर लो। ये सवाल आपसे बनेगा, सवाल नंबर 2 आपसे बनेगा। अगर आपसे बनेगा तो एक बार बोल देना जय संदीप कुमार, नहीं जय इंडिया बोलना, क्योंकि कर लो इंडिया से प्यार तभी होगा संदीप कुमार से प्यार, तभी होगा पढ़ाई से प्यार। आप देखो यहाँ पे सवाल नंबर 2 जो बोला है ना, वो सेम टेक्निक में बोला है, सेम तरीका, सेम कंडीशन, सेम मेथड। तो फिर संदीप कुमार को कलम चलाने की क्यों जरूरत, कर लो कलम से क्रांति। कहता है ना सर कि चलता रहूंगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊंगा, अरे चलता रहूंगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊंगा, चाहे मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन एक्सपीरियंस तो ज़रूर मिलेगा सर, है ना। यही कहा जाता है। अरे ज़रूरी नहीं है कि नौकरी के लिए पढ़ो यार, ये ज़रूरी नहीं कि नौकरी के लिए पढ़ो, ज़िंदगी में हर किसी को नौकरी नहीं दे सकता है सरकार। हाँ, और ये जरूरी नहीं है कि अच्छे काम करने के लिए नौकरी होना चाहिए, बस अच्छे काम करने के लिए आपके पास एक छोटा सा दिमाग होना चाहिए, बस जिंदगी ये बोलता है सर। हाँ, ऐसा नहीं सोच रहा कि नौकरी लग जाएगा तो समाज सेवा करेंगे, बड़का बड़का बिल्डिंग बनाएंगे, बड़का बड़का कार खरीदेंगे, तो सपना अधूरा रह जाएगा। हाँ, उसके लिए तुमको डीएम बनना पड़ेगा। हाँ, सरकार के पैसा से सिर्फ वो सब नहीं खरीदाएगा, सरकार के पैसा से सिर्फ आपका घर खरीदाएगा। हाँ, कहेगा कि 5 गो 10 गो बंगला बना लेंगे तो सरकार के पैसा से नहीं खरीदाएगा। फिर वो डीएम बनना, एकदम साइड मनी कमाना, खूब डेली थैला में भर के पैसा लाना, एकदम भर भर बैग डेली पैसा लाना। अरे 5 बिल्डिंग क्या कैसे ऐसा 50 बिल्डिंग बन जाएगा, समझा। अब देखो सर आना अगला सर, एक क्या कहता है सवाल नंबर 2 नंबर देखो, हम लोग थोड़ी सी आते हैं 2 नंबर को सोल्यूशन करते हैं। कहता है 8,1 कितना है 8,1, दूसरा कितना है k, -4, तीसरा कितना है 2, -5। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, हमसे प्यार कीजिएगा, ये x1, y1 हो जाएगा। अरे हमसे मतलब पढ़ाई से आ जाओ, क्योंकि मेरा ज़िंदगी में सर सबसे अगर कीमती चीज़ है ना, तो माता पिता के बाद अगर मेरा ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ है तो वो मेरा पढ़ाई है। सिंपल बात समझ लो सर, ये पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना कि आपको कहाँ से कहाँ भेज देगा वो पता नहीं चलेगा सर। यही ज्ञान के बिना आप समाज में सबसे निचले पद के इंसान बन जाइएगा, और ज्ञान अगर आपके पास आ जाएगा तो इस समाज के सबसे बड़ा आईना बन जाइएगा आप, समझे। आपको देख करके लोग चलेगा, आपके रास्ते पे लोग चलेगा। अगर ऐसे शख्स अगर बनना है तो आपके पास विद्या होनी चाहिए। अगर आपको जिंदगी का सबसे बुरे इंसान बनना है ना, तो भी आपके पास विद्या ही आपको सबसे बुरे इंसान बना देगा, क्योंकि आपके पास विद्या का कोई चीज़ नहीं रहेगा ना सर, तो आप समाज का सबसे गंदे इंसान कहलाइएगा। हाँ, सबसे गंदे इंसान कहलाइएगा, क्योंकि जिसके पास माँ सरस्वती है ना, उसको फिर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है सर। बस एक ही चीज़ होना चाहिए इंसान में, माँ सरस्वती। वो पता है कैसे मिलता है, डेली 20 बार अगरबत्ती जलाने से नहीं मिलता है, समझा। ऐसा नहीं कि जो पटना में रह रहा है वो डेली जाएगा महावीर मंदिर, मारेगा 500 के लड्डू चढ़ाएगा और अपने कचड़ के आ जाएगा खा करके, ऐसे नहीं मिलता है रे बाबा। वो मेहनत करने से मिलता है सर। हाँ, लड्डू पेड़ा भगवान वो नहीं कहता है कि हमको लड्डू पेड़ा दो, भगवान वो कहता है कि हमको शिद्दत से चाहो, मतलब सच्चे दिल से चाहो। डेली एक बार नाम लो, लेकिन सच्चे दिल से नाम लो। बकलोला पूजा करने चल गया, अब आधा ध्यान है कि बोलो मेरा जुतवो नानू कोई चुरा लेगा। पहले यही होता था यार, हम पूजा करने जाते थे ना, पहले एक नवादा में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है संकट मोचन।
वहाँ पे हम लोग पूजा करने जाते थे ना, तो आधा ध्यान रहता था कि वो लोग कोई चप्पलों ना लेके भाग जाए। अब सोचो यार कि अच्छा ये कौन पूजा है, हमको यही समझ में नहीं आता था। तो यही सब बात है सर, शिद्दत से करना पूजा। हाँ, बस भगवान से एक ही चीज़ मांगना, बाकी कुछ भी नहीं मांगना भगवान से, क्योंकि तुम पैदा हुए हो ना तो कर्ज लेके पैदा हुए हो। हाँ, इस कर्ज को निभाना है। ऐसा नहीं कि डेली जा रहा है अब भगवान के पास जाके हाथ फैला दिया, भगवान 450 नंबर अब री चढ़ाएंगे भर भरा लड्डू। ऐसे नहीं होता है रे बब्बा। भगवान से बस एक ही चीज़ मांगना कि भगवान अपने मेहनत से जिंदगी में कुछ अच्छा कर जाए, आपके मेहनत से नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, हम अपने मेहनत से जिंदगी में कुछ अच्छा कर जाए। ऐसा नहीं कि जाना गाना भगवान बिहार टॉपर 5 बोरा लड्डू चल जाए बे खोपचे में। भगवान वो सब पे नहीं देता है ध्यान, भगवान उन्हीं पे ध्यान देता है जो शिद्दत से अपने कामों पे लगन से मेहनत करता है सर, उन्हीं की सफलता मिलती है और उन्हीं के हाथों की लकीर भी बढ़िया होता है। ठीक है, हाथ का लकीर अच्छा करना है ना तो मेहनत करना चालू कर दो, बस जिंदगी एकदम सफल हो जाएगा सर। हाँ, मैंने एक चीज़ अपने सपना में, मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ देखा, हाथ की लकीर भी उसी का अच्छा होता है जो अपने कामों पे खुद से ज़्यादा मेहनत करता है। अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो अपने कामों पे खुद से ज़्यादा मेहनत करो। जितना खुद को केयर करते हो ना कि मेरा फेस में इन्हें को दाना निकल गया, इन्हें फुंसी निकल गया, चल्ला रे भिक्को, चल्ला भिक्को टर्मरिक चल जबे खुपचे में। हाँ, जितने खुद पे केयर करते हो उतना ही अपने कामों पे केयर करो तो उतना ही भर पॉकेट पैसा रहेगा। हाँ, समझ गया नू। चलो आ जाओ सर, मैंने कभी कभी कुछ ज़्यादा बोल देता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं चलता है सर। अब देखो इसको क्या है, ये x1 है बाई 1 है, इसको हम लोग बोलते हैं x2 बाई 2 बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे x3 बाई 3 बोलेंगे। बस वही फार्मूला लगा देंगे, संरेखी बोला तो क्षेत्रफल इक्वल टू हम लोग मार देंगे खोपचा यानी 0 मार देंगे। ठीक है, क्षेत्रफल का हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे, 1/2 मॉड x1 को पकड़ेंगे, x1 को पकड़ेंगे तो करेंगे बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 को पकड़ेंगे तो करेंगे बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस जब 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 x3 को पकड़ेंगे तो करेंगे बाई 1 माइनस बाई 2। इस पे चमका देना, आंसर आ जाएगा सर। ठीक है, समझ में आया बेड़ू भाई? हाँ, आ गया होगा। चलो अब मैं आपको बढ़ता हूं सर एक नया सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपका होगा 3 होगा। सवाल नंबर क्या होगा? 3 होगा। देखो ये सवाल एकदम जो है ना, ये सवाल देखो मैंने प्रत्येक सवाल को बनाते जा रहा हूं, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा प्रत्येक सवाल को, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं वही सवाल को बनाऊंगा जो आपके एग्जाम पूछता है, क्योंकि इसका नाम है ओ हाँ। चलो देखो सवाल क्या बोला है कि बिंदु इतना बिंदु इतना बिंदु इतना वाले त्रिभुज के भुजाओं का मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ना बुझाले बब्बा। कितना लोग को बुझेबे नहीं किया, चल गया ऊपरे ऊपरे नू, चल गया जो भर भरा लड्डू चढ़ाओ जाके और ऊपरे ऊपरे जाएगा। बकलोला पढ़ना सीखो, है ना। देखो हमसे तो कोई पूजा नहीं करता होगा सर, पता है मैंने 10th में खूब पूजा किया। ऐसा नहीं कि मेरा 10th में खराब मार्क्स आया, 10th में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया, लेकिन सर मैंने पूजा, भगवान असल में अभी भी है, लेकिन सब कुछ भगवान पे थोड़ा ना छोड़ दोगे। एक तो कर्ज लेकर के पैदा हुआ, अभी भी भगवान पे छोड़ दोगे तो जिंदगी क्या देगा तुमको? कुछ नहीं देगा सर, ये समाज आपको कुछ नहीं देता है। ठीक है, खुद से सब कुछ करना पड़ता है। कहता है ना सर, सबका किस्मत में एक जैसा नहीं होता सर, कभी कभी किसी का किस्मत से कुछ मिल जाता है, सबका किस्मत एक जैसा नहीं हुआ। गरीब घर में पैदा बुरी बात नहीं लेना, लेकिन गरीब होकर के मर जाना समाज का सबसे गंदा इंसान वो कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे करना क्या है ना कि एक त्रिभुज है सर, त्रिभुज का तीनों शीर्ष आपको मालूम है, देख रहा है ना, त्रिभुज का तीनों शीर्ष मालूम है आपको, ABCD तीनों मालूम है। अब की बोल दिया सवाल, अब तो सवाल बड़ा लफड़ा वाला बात बोल दिया। सवाल बोल दिया है पता क्या, कि तुमसे हम प्यार करेंगे, लेकिन हाँ तुमको भी हमसे करना होगा, एक तरफा तो नहीं करेंगे। देखो ऐसे करना पड़ेगा, देखो ऐसे करोगे, इसको ऐसे करोगे, इसको ऐसे करोगे तो एक त्रिभुज बनेगा, सुंदर सा तस्वीर बनेगा। ये पहला बिंदु क्या है A, दूसरा क्या शीर्ष है B, तीसरा शीर्ष क्या मान लो C। पहला 0, कितना है -1 है, दूसरा कितना है सर ये आपको 2,1 है, तीसरा कितना है सर ये 0,3 है। अब सोचो, अब सवाल क्या बोला, शिद्दत से पढ़ना प्यार होगा। बोला शीर्ष इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु।
देखो ये AC भुजा के ये वाला मध्य बिंदु है ना। अब देखो ये AC भुजा के ये वाला मध्य बिंदु, ये वाला मध्य बिंदु, ये वाला BC भुजा के ये वाला मध्य बिंदु, ये वाला AB भुजा के ये वाला मध्य बिंदु। यही बोला है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला त्रिभुज, मतलब ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर क्या बोला, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको बोल दो D, इसको बोलो E, इसको बोलो F। अब देखो सर, अच्छा सबसे पहले ये वाला मध्य बिंदु है, तो मैंने आपको पढ़ाया था मध्य बिंदु का फॉर्मूला। जब आपको x निकालना रहता था x1 प्लस x2, अब बटा 2 कर देते थे। निकालने का मतलब 0 प्लस 0 करो, तो ये 0 प्लस 0, क्योंकि इसका भी 0 इसका भी वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0 बटा 2 नहीं कितना हो जाएगा 0, यानी ये वाला हो गया 0। अगला अगर हम बाई निकालते हैं तो करते हैं y1 प्लस y2, अब बटा कितना 2, ये -1 और 3 को जोड़ो, तो -1 प्लस 3 को जोड़ो और 2 कर दो, नहीं 2 बटा 2 नहीं कितना हो जाएगा सर, ये आपका 1 हो जाएगा। ये 0,1 हो गया ये वाला बिंदु। आप लोग निकाल लीजिएगा बढ़िया से F करके, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको डायरेक्ट निकाल देता हूं। ये वाला 2 कॉमा कितना है 0, तो ये दोनों को जोड़ो, 2 और प्लस 0 कितना 2 होगा, और 2 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1। आना ये 1 और 3 को जोड़ो तो 4 होगा, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। आ जाओ इसको 0 और 2 को जोड़ो तो 0 प्लस 2 2 होगा, 2 को 2 से भाग दो 1 हो जाएगा। आ जाना ये -1 और 1 को जोड़ो, ये -1 और प्लस 1 को जोड़ो और 2 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा, ये माइनस से माइनस प्लस गला खोपचा में 0 बटा 2, यानी क्या हो जाएगा 0। अब सोचो सर, अब सोचो तभी प्यार होगा, ऐसे नहीं होता है सर। अब सोचो तभी पूरी दुनिया आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो ये हमें दोनों क्षेत्रफल का बिंदु निकल गया। अच्छा दोनों त्रिभुज का, पहले ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाल लो यही फॉर्मूला पे, ठीक है। इसको बोल दो x1, y1, इसको बोल दो सॉरी इसको बोल दो x2, y2, इसको बोल दो x3, y3। इसका क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। अब जब इसका क्षेत्रफल आ जाएगा तब अब निकाल लेना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। अब इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको मान लेंगे, देखो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको मान लेंगे x1, y1, इसको मान लेंगे x2, y2, इसको मान लेंगे x3, y3। इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा और दोनों क्षेत्रफल का अनुपात कर देंगे। सपोजिट मानो कि इसका क्षेत्रफल आया 2 और इसका क्षेत्रफल आया 5, तो आंसर हो जाएगा 2/5, क्योंकि यही बोला कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात कीजिए। मतलब ये क्षेत्रफल पहला वाला देखो, ये बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 आया और ये छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 आया, मान लो तो 5/2 आंसर हो जाएगा। बस दोनों का अनुपात में कर देना, दोनों को बटा में कर देना, आंसर आ जाएगा। तो आपका सर एक्सरसाइज पता नहीं किस मुंड में हमने आया और एक्सरसाइज को खत्म कर दिया। तब आपका एक्सरसाइज 7.3 हो गया खत्म सर। आपका डेली यही मुंड में क्लास चलेगा सर, ठीक है। एकदम सुरियाल रहेंगे, तू से एकदम मुंडियाल रहना, तब मैथ को करेंगे धुआं, तब साइंस आपके खून में दौड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सर, लव यू। मिलते हैं आप सबको बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। क्लास कैसा लगा सर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करना। थैंक यू, लव यू।